चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज एक बार मन ही मन ग्लानि कर रहे थे बैठ करके। किस बात को लेकर के सोच में पड़े थे, अंदर ही अंदर ग्लानि कर रहे थे। और वो कौन सी बात थी जो दशरथ जी महाराज अंदर ही अंदर ग्लानि कर रहे थे, वो बात किसी को बता नहीं रहे थे। इतना दुख उठा रहे थे, इतने कष्ट में जी रहे थे दशरथ जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सी ऐसी बात थी जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी मन ही मन ग्लानि कर रहे थे। एक बार दशरथ जी महाराज देवराज इंद्र के सभा में पधारे और दशरथ जी महाराज त्रिभुवन विदित थे, भूपति थे। जब वो देवराज इंद्र के सभा में जाते थे तो देवराज इंद्र इतना सम्मान करता था महाराज दशरथ जी का कि वो स्वयं अपने राज सिंहासन के ऊपर बिठाता था, इतना सम्मान करता था। एक बार महाराज दशरथ जी देवराज इंद्र के सभा में पहुंचे और जैसे ही सभा संपन्न हुआ, महाराज दशरथ जी उठ के आने लगे। मार्ग में जैसे ही उन्हें ध्यान आया कि उनकी महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से पारिजात पुष्प मंगवाया था। महारानी कैकेयी को पारिजात पुष्प बहुत पसंद है और उन्होंने सुमंत जी से कहा कि हे आर्य सुमंत, महारानी कैकेयी ने मुझे कहा था कि हे प्रभु, आप देवराज इंद्र के बाग से पारिजात पुष्प लाइएगा, क्योंकि वो दूसरे किसी के बाग में नहीं होता है, एक देवराज इंद्र के ही बाग में होता है और बहुत सुगंधित पुष्प है और महारानी कैकेयी को बहुत पसंद है। और मुझसे भूल हो गई, हे आर्य सुमंत, आप चलिए चलते हैं और पारिजात पुष्प को लेकर के आते हैं। दशरथ जी महाराज आर्य सुमंत के साथ जैसे ही गए, अंदर प्रवेश किए, उन्होंने क्या देखा अपने नेत्रों से कि जिस सिंहासन पे महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे, उस सिंहासन को जो इंद्र का संतरी था वो जल लेकर के जल से धुलाई कर रहा था। महाराज दशरथ जी ने अपने नेत्रों से देखा, वो पीछे मुड़ के आ गए और आंखों से अश्रुधार बहलाने लगे और आर्य सुमंत से कहते हैं कि हे आर्य सुमंत, आज मैंने अपने नेत्रों से क्या देखा। आर्य सुमंत ने कहा, महाराज क्या देखा? आज मैं जब अंदर प्रवेश किया, इंद्र के संतरी को देखा, जिस सिंहासन पे मैं बैठा हुआ था उसको जल से धुलाई हो रही थी। क्या मैंने कौन सा पाप किया है, कौन सी गलती की है, कौन सी कमी है? आर्य सुमंत जी ने कहा, महाराज वो कोई पहली बार नहीं है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। वो तो आप जब भी उठ के आते हैं तो उस जल को लेकर के उस सिंहासन को धुला जाता है, इसमें वो तो आज आप चले गए तो अपने नेत्रों से देख लिए, इसमें बड़ी बात क्या है। महाराज दशरथ जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि हे आर्य सुमंत, मैंने कौन सा पाप किया है, मुझ में कौन सी कमी है? आज आर्य सुमंत कहते हैं कि महाराज आप में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आप निसंतानी है, आप बांझ है, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए उस सिंहासन को धुला जाता है। आज महाराज दशरथ जी उसी बात को सोच सोच करके मन ही मन ग्लानि कर रहे हैं। एक बार भूपत मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। उसी बात को सोच सोच करके ग्लानि कर रहे हैं कि आज मेरे कोई संतान नहीं है। और सोचिए, जिस व्यक्ति के गोद में अगर कोई संतान नहीं होता है
उसका कोई सम्मान नहीं करता है। अगर कोई स्त्री के गोद में कोई लाल नहीं होता है तो लोग कहते अरे तू तो अभागिन है, तू तो बाजिन है, तेरा शकल देखना पाप है, तो यहाँ से चली जा। एक दुखिया औरत, उसके ससुराल वाले भी उसे ताना मारते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। अपना पति भी उसका सम्मान करना बंद कर देता है। एक स्त्री अपने ससुराल में इतना दुख उठाती थी, उसके गोद में कोई संतान नहीं थे। सास ससुर ननद जेठ जेठानी सब ताना मारते थे, अरे तू तो बाजिन है, तू तो अभागिन है। उसके गोद से अपने बच्चे को छीन लेते थे, उसे मार के भगा देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। एक बार उसका पति स्वयं ही गर्दन में हाथ लगा के बाहर निकाल दिया और वो दुखिया औरत दौड़ती दौड़ती गई और मैया के चरणों में गिर जाती है और फूट फूट करके अपना सर पटक पटक करके रोने लगी।